जरारू धाम दमोह की पहचान बनी है। मैं हमेशा से कहता था कि सेवा के काम अगर करने हैं तो सरकार संस्थागत विकास कर सकती है, सेवा देने का काम समाज को करना होगा। प्रति वर्ष के भांति इस वर्ष भी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन का जो स्थल था वही था भारत का एकमात्र विशाल गौ अभ्यारण्य, जहाँ सच सुना आपने, मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय से लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये विशाल गौ अभ्यारण्य, जिसको जरारू धाम के नाम से जाना जाता है। दमोह के सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का एक संकल्प था कि गौ के संरक्षण, गौ वंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक स्थान होना चाहिए। गौ सेवा का एक अच्छा माध्यम उन्होंने लोगों को बताया और उसके बाद ये गौ अभ्यारण्य की स्थापना हुई। प्रति वर्ष यहाँ पर अन्नकूट महोत्सव का होता है आयोजन। हजारों गाय हैं और लगभग 2000 से अधिक हेक्टेयर भूमि में ये विशाल गौ अभ्यारण्य यहाँ फैला हुआ है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ और दमोह के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल स्वयं उपस्थित हुए। उन्होंने लोकसभा संसदीय क्षेत्र के दमोह संसदीय क्षेत्र के जितने भी लोग वहां पहुंचे सबका स्वागत अभिनंदन किया। यहाँ पर लोगों ने अन्न देवता का पूजन भी किया, अर्चन भी किया और प्रसाद को ग्रहण भी किया। इस अवसर पर हमने चर्चा की है दमोह के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से। आयोजन के प्रयोजन के संबंध में हमारी चर्चा थी और वहीं दूसरी ओर यहाँ पर क्षेत्रीय परंपरा जो है, मान्यताएं धार्मिक हैं और साथ में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर पारंपरिक परिधान में यहाँ पर आए हुए कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुति देकर सब लोगों के मन को मोह लिया। ओरिजिनल ओरिजिनल है जो वास्तविक खाद है
अनेक वर्षों से अन्नकूट के कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। जरारू धाम दमोह की पहचान बनी है और गौ सेवा के साथ अन्नकूट का सीधा संबंध है। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो भोग तो पाते ही है अन्नकूट का, लेकिन गौ माता के सुख और दुख में अपने आप को भागीदार भी बनाते हैं। और उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में गौ माता की सेवा हो पा रही है। कोई एक व्यक्ति ये काम कभी सेवा का कर नहीं सकता। उसे यहाँ पर दलीय राजनीति से हटकर, दरवाजे के बाहर तो बहुत एक दूसरे के विरोधी होते हैं, और मैं आप सबका भी हृदय से आभारी हूँ, पत्रकार मित्रों का, ये प्रतिवर्ष जब आप आते हैं और इस कार्यक्रम की सूचना लोगों तक पहुँचती है कार्यक्रम संपन्न होने के बाद, तो हर बार कुछ ना कुछ नए लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं और यही जरारू धाम गौ अभ्यारण्य की सामर्थ्य बनती है। देश का पहला और बड़ा गौ अभ्यारण्य है ये। मैं हमेशा से कहता था कि सेवा के काम अगर करने हैं तो सरकार संस्थागत विकास कर सकती है, सेवा देने का काम समाज को करना होगा, और ये प्रकल्प उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हम कहेंगे सबको समाज कर देगा, आज की परिस्थितियों में ये कहना शायद अतिशयोक्ति होगी। इसलिए संस्थागत निर्माण या भूमि जैसी चीज़ें अगर सरकार की तरफ से होती हैं तो कुछ बाकी सेवा देने का काम अगर समाज तय कर लेता है तो ये आदर्श व्यवस्था है। हम गौवंश को बचा भी पाएंगे और उसके गोबर से लेकर सब कुछ का उपयोग अपनी ज़मीन को उर्वरा शक्ति बढ़ाने में कर सकते हैं। ऐसा मेरा संकल्प भी है और ऐसा मेरा विश्वास भी है।